इस सबसे इतर अब एक अलग खबर की ओर चलते हैं, जिस खबर के बाद तूफान मचा है। एक ऐसा इंटरव्यू हमने लिया जो अब हर जगह चर्चा का विषय है। राहुल गांधी के बाद अब फिक्र का फोकस विधानसभा चुनाव पर करते हैं। बात हरियाणा की करते हैं। यहां आज कांग्रेस की बड़ी नेता कुमारी सैलजा की ओर से एक बड़ा बयान आया है। टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने खुद के दलित होने का कार्ड चला। मैंने और मेरे सहयोगी कुमार विक्रांत ने उनका यह इंटरव्यू लिया था और हमने उनसे सीधा सवाल पूछा, हरियाणा में सीएम कौन बनेगा, भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा? तो हमारे इस सवाल के जवाब में उन्होंने जो जवाब दिया उससे हम भी चौंक गए। उन्होंने कहा कि यह फैसला आलाकमान करेगा और मैं दलित हूं तो क्या हरियाणा में कोई दलित सीएम नहीं बन सकता है? सबसे पहले आप उनका यह बयान सुनिए, इसके बाद हम उनके इस बयान को फिक्र के लेंस से देखेंगे, समझेंगे कि क्या ये हरियाणा में कांग्रेस के अंदर हुड्डा वर्सेस सैलजा की बिग फाइट है या दिल्ली से बैठकर 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने की कोई सियासी चाल चली गई। सीधा सवाल है मैम, सीधा सवाल है, क्या कुमारी सैलजा इतने दिन राजनीति में रहने के बाद अब उनको लगता है कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, बन सकती हैं? इज इट अ बैड थिंग? बट क्या ये आपकी इच्छा है? देखो, हर एक की इच्छा होती है, क्यों नहीं होगी? अपनी इच्छा मतलब ये तो नहीं है ना कि कुछ ही लोग इच्छा जाहिर करें और बाकी सब बैठे। क्यों? ये तो इट्स एन ओपन फील्ड। हाई कमांड हैज टू डिसाइड, ऑल ऑफ अस हैव टू वर्क। रणदीप सुरजेवाला भी कह रहे हैं वो भी बनना चाहते हैं, हुड्डा जी। देखो, मैं किसी और पर क्यों टिप्पणी करूं? मैं तो अपनी बात कह सकती हूँ कि इतना समय है, लोग भी हैं, सब कुछ है और काम करने की इच्छा है। दलितों की बार बार राहुल गांधी बात करते हैं कि उनका उत्थान होना चाहिए, तो क्या हरियाणा जैसे राज्य को एक दलित मुख्यमंत्री नहीं मिलना चाहिए? देखो, इसमें अगेन दो बातें हैं। एक तो दलित मैं हूँ और इसका मुझे गर्व है। एक समुदाय से मैं आती हूँ और हमको कई पीढ़ी लगी है कि आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो ये तो एक चीज है कि भाई मुख्यमंत्री बनना, इच्छा रखना, इसमें कौन सी मतलब रादर देन बीइंग ऑन द बैक फुट, फ्रंट फुट में खेलने में क्या दिक्कत है? कुमारी सैलजा से ये बातचीत करते वक्त मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि हरियाणा में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, यानी कि कई दावेदार हैं, कई दिग्गज नेता हैं? तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। टीवी 9 भारतवर्ष पर कुमारी सैलजा के इस बयान ने हरियाणा कांग्रेस की फिक्र बढ़ा दी है या फिर ये बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का कोई माइंड गेम है? इसे डिकोड करने से पहले आपको जानना चाहिए कि कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा का हरियाणा की राजनीति में कद कितना बड़ा है और हरियाणा में दलित फैक्टर कितना प्रभावी है। कुमारी सैलजा हरियाणा में कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित चेहरा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के टिकट पर सिरसा सीट से सांसद चुनी गई। हरियाणा में 22% जाट वोटर के बाद दूसरे नंबर पर 20% दलित मतदाता है। यहां की कुल 90 सीटों में से 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं और कुमारी सैलजा के बारे में कहा जाता है कि दलित वोटरों में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। यही कारण है कि उन्होंने इस बार खुद भी विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई और बीते शुक्रवार को कांग्रेस के 32 उम्मीदवारों की पहली सूची में कुमारी सैलजा के 4 समर्थकों को टिकट मिलने से उनके हौसले बुलंद हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमने उनसे यह सवाल भी पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि हुड्डा जी की पसंद के ज्यादा लोगों को टिकट मिला है तो इससे क्या दावेदारी पर असर पड़ेगा? तो उनका जवाब जानते हैं आप क्या है? उनका जवाब था कि एक जमाने में भजन लाल के समर्थकों को भी ज्यादा टिकट दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री हुड्डा बने थे। खैर, क्या इसीलिए उन्होंने खुद को बतौर सीएम प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है और क्या यह पार्टी में दबाव बनाने वाली उनकी कोई रणनीति है? क्योंकि यह बात हर किसी को मालूम है कि हरियाणा में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा है। उनका असर करीब 60 से 65 विधानसभा सीटों पर माना जाता है। शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अब तक मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा घोषित नहीं किया है। ऐसे में बीजेपी कुमारी सैलजा के इस बयान को कौन से राजनीतिक चश्मे से देख रही है, इसका जवाब आप खुद केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल से सुनिए। की दुविधा ये है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा ही प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। बाप कहता मैं बनूंगा, बेटा कहता मैं बनूंगा, बुआ कहती मैं बनूंगी, तो ये सब अपने अपने तरीके से कहते हैं सब बनेंगे। अब कैसे बनेंगे और क्या द्वंद्व मचेगा, ये अनुमान आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं।
यानी बीजेपी इसे कांग्रेस की गुटबाजी मान रही है। हरियाणा कांग्रेस को हुड्डा वर्सेस सैलजा खेमे में बटी हुई देख रही है। बीजेपी के अनुसार आने वाले दिनों में हुड्डा और सैलजा की राजनीतिक लड़ाई और तेज हो सकती है। लेकिन फिक्र में सैलजा के बयान पर अंदर की खबर क्या है, इसे आप 3 एंगल से देख सकते हैं। कांग्रेस अब तक 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, 41 कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं और सैलजा के बयान का पहला सियासी फैक्टर यह है कि वो शायद दबाव डालने की रणनीति अपना रहे हैं। कांग्रेस की ओर से घोषित होने वाली बाकी की 49 प्रत्याशियों की अगली सूची में अपने समर्थकों को ज्यादा टिकट दिलवाना चाहती हैं, ऐसा हो सकता है। दूसरा फैक्टर है भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा दोनों ही सीएम की कुर्सी के बड़े दावेदार हैं, लेकिन कुमारी सैलजा के साथ रणदीप सुरजेवाला भी दावेदारी ठोक रहे हैं। दोनों को एक ही गुट का माना जाता है। सैलजा दलित नेता है तो रणदीप सुरजेवाला जाट नेता है, यानी कि उनकी ओर से आला कमान को एक कॉम्बो पैकेज देने की कोशिश है। हालांकि दोनों ही गुट से यह भी कहा जा रहा है कि अंतिम फैसला आला कमान लेगा। और तीसरा फैक्टर खुद आला कमान है, जो शायद सैलजा और हुड्डा दोनों ही खेमे से सीएम की दावेदारी का मैसेज अपने अपने समाज में पहुंचवाना चाहता है, ताकि अंत तक सस्पेंस बना रहे और जाट दलित दोनों के वोट कांग्रेस को मिल सके, जैसा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिला था। लेकिन जानकारों के अनुसार यह रणनीति विधानसभा चुनाव में बैकफायर भी कर सकती है, क्योंकि हरियाणा में इस दांव से जाट वर्सेस दलित का मैसेज भी जा सकता है, जिसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। हालांकि एक और फैक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कांग्रेस एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम के बारे में सोच रही है अगर वो चुनाव जीत जाती है तो? हाइपोथेटिकल है, लेकिन यह सवाल कई एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं और इसके बारे में बातचीत भी कर रहे हैं। वैसे हरियाणा से आज हमारे पास बीजेपी खेमे से भी बड़ा अपडेट है। बीजेपी ने आज प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम हैं, यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने अब तक 87 कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं।